मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आज हम लुतुरियाई साल में 25वें एतवार की तिलावतों पर ध्यान व ज्ञान करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि सच बोलना, सच सुनना और खिदमत करने के तकाजे क्या होते हैं। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब से ली गई है। हिकमत की किताब में उन तमाम चैलेंजेस का, मुश्किलात का जिक्र किया गया है जो एक सादिक को, एक रास्तबाज को, एक सच्चे इंसान को और एक यीशु के पैरोकार को दरपेश आती हैं जब वो खुदा के कलाम पर अमल करता है, जब वो शरीयत पर बात करता है, जब वो सच्चाई की बात करता है। उसको मुआशरे में नापसंद किया जाता है, उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और उससे लोग जो हैं वो नफरत करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो सच्चाई की खूबसूरती है, जो इसकी सिफ्त है, वो ये है कि सच कभी भी जो है वो ढका नहीं रहता। उसका जो है वो उसके ज़ाहिर होने का एक दिन है। इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो सच बोलते हैं, सच्चाई पसंद हैं, जो अपनी ज़िंदगी से सच्चाई का प्रचार करते हैं, उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये महज हमारा ही नहीं बल्कि अंबिया इकराम की ज़िंदगी में भी हम देख सकते हैं, मुक़द्दसीन की ज़िंदगी में देख सकते हैं, रसूलों की ज़िंदगी में देख सकते हैं कि उन्होंने भी सच्चाई का साथ दिया है और इसके दरपेश उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो नबवी किरदार है, सच्चाई उसमें एक ख़ास अमल है और नबवी किरदार में जो है दो अहम बातें होती हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। जो खुदा का नबी है उसके किरदार में दो बातें अहम हैं और पहली बात यह है कि उसने खुदावंद के कलाम का प्रचार करना है, उसने अनाउंस करना है कि खुदावंद क्या फरमाता है, लोगों पर आया करना है कि खुदा का कलमा क्या है। और आज की पहली तिलावत इसी कलमे की वजाहत करती है कि वो सच्चाई की बात करता है और सच्चाई के दरपेश जो उसको मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। और जो नबी का दूसरा किरदार है वो ये है कि टू डिनाउंस, कि मुआशरे में जो बुराइयां हैं उसका डट कर जो है उसको सामना करना पड़ता है। उसने मुआशरे की बुराइयों को मुआशरे पर आया करना है और बताना है कि ये बुराइयां जो हैं ये दूर होनी चाहिए क्योंकि ये खुदावंद के कलाम, उसकी शरीयत, ये उसके बरक्स हैं। और इसी तरह जब हम देखते हैं, जब नबी इस किरदार को अपनाते हैं तो उन्हें जो मुश्किलात आती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की ज़िंदगी में देखते हैं। यिर्मयाह नबी को सच बोलने पर उसको कोड़े लगाए जाते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 20 बाब उसकी दूसरी आयत में इसका जिक्र मिलता है। और इसके साथ हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 14 बाब उसकी 10 आयत देखें तो मुक़द्दस यूहन्ना अस्तबागी जो है उसका सर कलम कर दिया जाता है जब वो हेरोदिस को कहता है कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है। तो इस पर जो है सच बोलने पर उसका सर कलम किया जाता है। लेकिन सच्चाई की सिफ्त ये है कि ये अपने अंदर खूबी रखती है और खुदावंद सच्चाई को पसंद करता है क्योंकि वो खुद भी सच्चा है। खुदावंद यीशु मसीह पिलातुस को कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, इसलिए पैदा हुआ हूँ कि सच्चाई की गवाही दूँ। और पिलातुस यीशु से पूछते हैं कि सच क्या है, हक क्या है। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ खड़े रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का वहाँ खड़े रहना इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह हक, सच्चाई का जो है वो मॉडल है। वो दुनिया के लिए एक ऐसा नमूना है और ख़ासकर हम मसीहों के लिए सच्चाई का जो पैटर्न है वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब हमने सच्चाई की मिसाल देनी है तो यीशु की मिसाल दें, जब हक की बात करनी है तो यीशु की बात करें। खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत में कहते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो हमसे तकाजा करते हैं कि हम जो यीशु के पैरोकार हैं, हमने भी सच बोलना है, सच के लिए जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और इसके साथ जब हम आज की अंजील इक़्तिबास पर बात करते हैं तो आज की अंजील मुक़द्दस मरकज़ की अंजील से ली गई है। उसमें इंसान की ऐसी आजमाइश को बयान किया गया है जो हर इंसान में कॉमन है, जो फितरतन तौर पर हर इंसान में पाई जाती है। ये लालच हो सकता है, अपने आप को बड़ा बनाना हो सकता है। आज जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को देखते हैं तो शागिर्द आपस में बात करते हैं कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से अजीम कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो तुम में से बड़ा और अफजल होना चाहे, जो अव्वल होना चाहे, वो आखिर हो और सबका खादम हो। खादम बनना जो है ये हर इंसान को जो है खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं।
یہ جو عظیم بننے کی خواہش ہے, یہ جو آزمائش ہے, اگر ہم میں آتی ہے, مجھ میں اور آپ میں آتی ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جب یہ آزمائش آئے تو اس میں ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. جب یسوع شاگردوں کے ساتھ ہیں, رسولوں کے ساتھ ہیں, تو ان کی تربیت کرتے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے عظیم بننا ہے, اگر آپ نے بڑے بننا ہے, تو آپ کو خادم ہونا ہے, آپ کو خدمت کرنی ہے. اور جب خدمت کی بات ہے تو خداوند یسوع مسیح سے بڑا خدمت کا نمونہ اس دنیا میں, اس دنیا کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں کوئی ماڈل, کوئی نمونہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عظیم ماڈل ہے ہمارے لیے خدمت کا. وہ کہاں پہ, جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام پر غور کرتے ہیں اور آخری کھانے کے موقع پر مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 26 آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے, نہ کہ خدمت کروائے. تو یہ ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ جب ہم نے اگر افضل ہونا ہے تو اپنے نیک کاموں سے افضل ہونا ہے. اگر عظیم بننے کی خواہش ہے, اگر بڑا بننے کی خواہش ہے, تو پھر ہمیں نیک کام کرنے ہیں. آج کے کلام مقدس سے ہم خداوند کے حضور خاص دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنا بھاری فضل عطا کرے تاکہ ہم سچ بولنے کی طاقت رکھیں, سچ سننے کا حوصلہ رکھیں اور خدمت کا جذبہ اپنے اندر جو ہے اس کو جگا دیں, تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اچھے اور سچے پیروکار بن سکیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. دوستی کا پیغمبر, ریڈیو ویریتاس ایشیا.